जय श्री राम प्यारे साथियों, सभी माताओं, देवियों, सज्जनों, सभी दर्शकों को मैं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप ही का अपना प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी। आज हम बात करेंगे और एक नया प्रसंग के साथ। प्यारे साथियों, एक व्यक्ति अगर 2 मिनट में 10 मिनट में जो पाप करता है उसका दंड उसे शायद जीवन भर भी भुगतना पड़ता है। प्यारे साथियों, इसीलिए सतर्क रहना चाहिए पाप करने से। तो पाप किससे होता है? क्रोध से पाप होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके सामने कि आपको अगर कोई कुछ कहता है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप जो काम किए हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आपको अगर क्रोध आ जाता है और आपके पास अगर बंदूक है या फिर चाकू है या फिर तलवार है, तो उसको इसी चाकू और तलवार या गोली में अगर आप मार देते हैं तो उसी मर्डर केस में आप जेल जा सकते हैं। प्यारे साथियों, और आपको शायद फांसी भी हो सकती है या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्रोध के कारण, क्षणिक क्रोध के कारण मनुष्य को अपने जीवन भर पछताना पड़ सकता है। प्यारे साथियों, इसलिए हमें क्रोध को तुरंत त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि नास्ति सत्य समम तप, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति क्रोध समम दुख, नास्ति त्याग समम सुख। माय डियर फ्रेंड्स, नास्ति क्रोध समम दुख। इस संसार में क्रोध से समान, क्रोध के समान, क्रोध के बराबर दुख और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यारे साथियों, किसी भी वस्तु में वो ताकत नहीं है कि वो आपको परेशान कर सके, ना कि क्रोध के अलावा। सिवाय क्रोध को छोड़ के किसी भी भावना में वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि आपको परेशान कर सके। इसीलिए हमें क्रोध को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्रोध क्या है कि व्यास जी कहते हैं, समाकरणो मनोनिंदा जस्ताप हृदि जायते शक्रोध इति विज्ञेय सर्वधर्माभिघातकः। कि क्रोध क्या है कि अगर कोई हमारा निंदा करता है तो हमारे मन में जो ताप उत्पन्न होता है वही क्रोध का लक्षण है, वही असली क्रोध होता है। इसलिए हमें क्रोध को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्रोध के कारण कैसा परिणाम भुगतना पड़ता है, आज हम बात करेंगे। प्यारे साथियों, दुर्वासा ऋषि जो कि अत्रि मुनि के पुत्र हैं, अत्रि और अनुसुया के पुत्र हैं, तो दुर्वासा ऋषि को विवाह कराया गया किसके साथ? कि औरव मुनि के पुत्री कंदली के साथ। तो कंदली उसका नाम क्यों था? कि वो कलह प्रिया थी, वो बात में दूसरों से झगड़ा करती थी, कलह करती थी, इसलिए उसका नाम कंदली रखा गया था। तो यहाँ पे संयोग बहुत ही अच्छा, मतलब दुर्वासा भी तो क्षणिक क्रोधी है ना प्यारे साथियों, तो ये भी कलह प्रिया है। इसलिए सभी लोग चिंतित हो गए और वो मुनि आके दुर्वासा को बोले कि आप भी तो बड़े क्रोधी हैं। तो दुर्वासा बोले, जो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मुझे बात में क्रोध आ जाता है। तो आपको अगर क्रोध आता है प्यारे साथियों, तो आप अपना मन किसी दूसरे जगह पे लगा दीजिए, क्योंकि क्रोध से किया गया कार्य संसार के लिए और आपके लिए शुभ सिद्ध नहीं होता। प्यारे साथियों, अच्छा नहीं सिद्ध होता। इसलिए ही तो कहा जाता है कि रोष न रशना खोलिए, बरु खोलिए तलवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिए वचन विचारी। इसलिए हमें क्रोध के समय जब हमारा मन क्रोधित हो तो हमारा जिह्वा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि तलवार से अगर हम किसी को आघात करते हैं तो वो उसके शरीर को आघात करता है। अगर हम कड़वे वाक्य से, कड़वा शब्द से किसी को आघात करते हैं तो वो उसके हृदय को आघात करता है, उसका हृदय, उसका मन छलनी हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध के समय अपना मन को भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। प्यारे साथियों, तो और ऋषि आते हैं और दुर्वासा से यह वचन ले लेते हैं कि तुम मेरी पुत्री का 100 दोष क्षमा करोगे, 100 दोष, 100 दोष क्षमा करोगे। तो दुर्वासा यह वचन दे देते हैं और दोनों का शादी हो जाता है। कलह प्रिया जिसको हम कहते हैं कंदली और दुर्वासा।
तो कंदली बात बात में कलह करती है दुर्वासा के साथ। तो 2 दिन में वो 100 दोष मतलब जो 100 का आंकड़ा पार हो जाता है और दुर्वासा क्रोध में आकर कंदली को श्राप देते हैं कि तुम बात बात में मुझसे झगड़ा कर रहे हो, इसीलिए तुम अंत को प्राप्त हो जाओ, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो कंदली का मृत्यु हो जाता है प्यारे साथियों। तो और वो मुनि आते हैं और कारण पूछते हैं, तो दुर्वासा कहते हैं कि आपने मुझसे केवल 100 दोष तक क्षमा करने के लिए वचन लिए थे, तो 100 का आंकड़ा जब पार हो गया तो मैंने उसको श्राप दिया मृत्यु को प्राप्त हो जाने के लिए। तो और वो मुनि फिर दुर्वासा को श्राप देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम एक क्षत्रिय के हाथों पराजित हो जाओगे, पराभूत हो जाओगे। और फिर और वो मुनि अनुरोध करते हैं कि कंदली को जीवित करने के लिए। तो दुर्वासा कंदली को मनुष्य रूप में जीवित नहीं कर पाते। कंदली अभी भी जीवित है, तो दुर्वासा उसको मनुष्य के रूप में जीवित नहीं कर पाए थे। उसको एक जल में जो गुल्म होती है ना प्यारे साथियों, उसको कंदली का वो पुनर्जन्म कहा गया है। इसलिए हमें क्रोध को कभी भी अपने अंदर नहीं आने देना है, क्रोध को सदैव ही अपने बाहर रखना है और क्रोध के समय हमें भगवान में ध्यान लगाना है। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को प्यारे साथियों देखते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्या। क्रोध को त्याग कीजिए और जीवन में सक्सेस पाइए, सफलता पाइए और खुश के साथ मुस्कुराते हुए अपने ज़िंदगी को जीने की प्रयास कीजिए प्यारे साथियों। जय श्री राम।